नमस्कार दोस्तों। आज हम खड़े हैं पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण फ्लाईओवरों में से एक खर्ड फ्लाईओवर पर। आज यहां से हर दिन हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस फ्लाईओवर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसे बनने में इतने साल क्यों लगे और आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं। कुछ साल पहले तक चंडीगढ़, कुराली, रोपड़ और हिमाचल की तरफ जाने वाली लगभग सारी ट्रैफिक खरड़ शहर के बीच से होकर गुजरती थी। बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ते वाहनों की वजह से यहां कई कई किलोमीटर लंबे जाम लगना आम बात थी। कई बार लोगों का आधा आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक सिर्फ जाम में ही निकल जाता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस फ्लाईओवर की योजना बनाई। इस प्रोजेक्ट का निर्माण देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T को दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 370 करोड़ रुपए रखी गई और इसका निर्माण साल 2015 में शुरू हुआ। योजना थी कि इसे 2018 तक पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन काम शुरू होते ही कई बड़ी चुनौतियां सामने आने लगीं। सबसे पहले फ्लाईओवर के रास्ते में आने वाली जमीन, दुकानें और कई इमारतों का अधिग्रहण करना था। मुआवजे और जमीन खाली कराने की प्रक्रिया में काफी समय लग गया। इसके बाद बिजली की हाई टेंशन लाइनें, पानी की पाइपलाइन और दूसरी सरकारी सुविधाओं को भी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, जिससे निर्माण का काम कई बार धीमा पड़ गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस फ्लाईओवर का निर्माण उस समय किया जा रहा था जब नीचे से हजारों गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी थी। यानी सड़क को पूरी तरह बंद किए बिना ही निर्माण करना था, जो इंजीनियरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इसके अलावा बरसात के मौसम में भी काम कई बार प्रभावित हुआ। फिर साल 2020 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य कुछ समय के लिए रुक गया। लॉकडाउन के बाद मजदूरों की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई। यही वजह रही कि यह प्रोजेक्ट अपने तय समय पर पूरा नहीं हो सका और इसकी डेडलाइन कई बार आगे बढ़ानी पड़ी। आखिरकार फ्लाईओवर के अलग अलग हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से खोला गया और पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिली। आज यह फ्लाईओवर चंडीगढ़, खर्रड़, कुराली, रोपड़ और हिमाचल की ओर जाने वाले हजारों वाहनों का सफर आसान बनाता है। पहले जहां लोगों का काफी समय ट्रैफिक जाम में निकल जाता था, वहीं अब लंबी दूरी तय करने वाले वाहन बिना शहर के अंदर आए सीधे अपने रास्ते निकल जाते हैं। हालांकि पीक आवर्स में सर्विस रोड पर आज भी ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, लेकिन पहले की तुलना में स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। तो अगली बार जब आप इस फ्लाईओवर से गुजरें, तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि कई सालों की योजना, मेहनत, इंजीनियरिंग और चुनौतियों के बाद तैयार हुई एक महत्वपूर्ण परियोजना है।